क्या बनाऊँ, किस हवाले से बनाऊँ? क्योंकि अभी रिसेंटली इसराइल फ़लस्तीन के लीडरशिप का एक बयान आया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि गज़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। हमने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन मुसलमान नहीं है। ये शिकवा शायद उनका बहुत दर्द भरा और ज़ख्मों से चूर था। एक लीडर की सीट पर, एक हुक्मरान की सीट पर जाकर देखें ज़रा, उसके लेवल पे जाके देखें कि अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना, अपनी बेबसी लाचारी को एक्सेप्ट करना, खुद को डाउन एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल काम होता है। ये आप और मेरा जैसा सिर्फ नारे मारने वाला, झंडे उठाने वाला बंदा नहीं समझ सकता कि एक लीडर के लिए ये काम कितना मुश्किल होता है। उनके वीडियो बयान के अंदर उनकी बेबसी और लाचारी फूट फूट कर सामने आ रही थी, और उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदें जो टूटी हैं वो भी सामने आ रही थी। उनकी बड़ी उम्मीदें थी मुसलमानों से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से, ताकत, असर रसूख, दौलत रखने वाले मुसलमानों से। हमारे में ऐसे मुसलमान भी आपको पता है मौजूद हैं जो याशी के अड्डे खोले हुए उन्होंने। शराब, ड्रग्स, सब चीज़ें उनके मुल्क में आम है इस टाइम, और वो हमारी मुक़द्दस तरीन सरज़मीन है, लेकिन वो लोग ज़रा हया शर्म नहीं करते इस मामले में। उन लोगों के पास पैसा इतना अंधा है जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस टाइम फ़लस्तीन को हमारी ज़रूरत थी, इन्हीं लोगों की ज़रूरत थी, नहीं की। बयान आपकी तरह मेरी तरह तो उन्होंने बड़े दिए, लेकिन ऑन ग्राउंड किसी ने भी कुछ नहीं किया। फ़लस्तीनी आज वहीं बेबस पड़े, लाचार पड़े, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं कि शायद कोई आ जाए। अभी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, अभी भी। लेकिन हम लोगों को अपने अपने दायरे की फ़िक्र है। हम लोग एक ही कुएं के डड्डू बने हुए हैं। हमें बस अपनी फ़िक्र है यार, हमारी ख़ानदान में जो है वो चलता रहे सिस्टम, खाना पीना इनको पूरा होता रहे, तो बस कोई टेंशन नहीं है। बाकी फ़लस्तीन, गज़ा, रफ़ा, जो जहाँ जिनका दिल करता है जाएँ, उनको मरते हैं मरें, हमें उनकी कोई टेंशन ही नहीं है। हम तो इन इस चीज़ को रूटीन समझ रहे हैं कि भाई ये तो रूटीन का काम है। इसराइल उठ के फ़लस्तीन पे बमबारी कर देता है, फिर कल मामलात फिर ठीक हो जाते हैं। भाई मामलात ठीक नहीं हो रहे, मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं। खैर, पहले वीडियो बनाते हुए जो एनर्जी चार्म होता था वो आज बिल्कुल भी नहीं है, तो क्योंकि बहुत मायूसी हुई है। हम तो खैर अल्लाह को क्या जवाब देंगे उन बच्चों के, उन माओ बहनों के। हम गुनाहगार हैं, कोई और नहीं है, हम खुद गुनाहगार हैं उनके, कि हम लोगों ने इतनी सुस्ती दिखाई है। अभी भी हम लोग सुस्ती दिखा रहे हैं। हमें पता है हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है, हम लोग फिर भी कोशिश नहीं कर रहे। मेरी ये आखिरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ फ़लस्तीन और गज़ा इसके लिए आवाज़ उठाएं। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग कम अज़ कम उन लोगों को मोरल सपोर्ट दे सकते हैं। सोशल मीडिया हमारे पास, हम 24 घंटे यूज़ करते हैं। आप 24 घंटे के अंदर से 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, 4 पोस्ट नहीं कर सकते। सारी चीज़ें छोड़ दें एक साइड पे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जाए बाढ़ में, दुनिया की पॉलिटिक्स जाए बाढ़ में, दुनिया के सारे काम जाएँ बाढ़ में। इस टाइम जो हमारे मुसलमान भाइयों को हमारी ज़रूरत है उनको देखें। मेरी छोटी सी समझ के मुताबिक अगर फ़लस्तीन ये जंग हार जाता है, अगर फ़लस्तीन हमारे हाथों से चला जाता है, तो ये मुसलमानों की तारीख़ की सबसे बड़ी हार होगी, और मुसलमानों का ज़वाल यहीं से शुरू हो जाएगा। फिर फ़लस्तीन के बाद और मुल्क भी हैं जो जाना शुरू हो जाएंगे हमारे हाथों से, बहुत सारे मुल्क हैं। क्योंकि अमेरिका और इसराइल को पता होगा भाई इन लोगों को एक एक करके मारो, दूसरा किसी ने आना नहीं है। फ़लस्तीन को मारोगे कोई नहीं आएगा, यमन को मारोगे कोई नहीं आएगा, शाम को मारोगे कोई नहीं आएगा, पाकिस्तान को मारोगे कोई नहीं आएगा। फिर हमारी बारी है। अगर आप और मैं ये समझते हैं कि फ़लस्तीन में जो बमबारी होती है वो हमारे शहर में नहीं हो सकती, तो ये आपकी और मेरी गलत फहमी है। ये हमारे शहर में भी हो सकती है, हमारे अपने भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी डॉलर्स पे बहुत जल्दी बिकते हैं। ये पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो खैर, अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, हौसला दे, ईमान दे कि हम लोग जो अपने भाइयों के साथ खड़े हो सकें। फ़लस्तीन के लिए फ़िज़िकल सपोर्ट भी चाहिए तो हम हाज़िर हैं। और शरिया हवाले से देखा जाए तो जहाद में भी यही होता है, गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कम अज़ कम हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस मामले में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल ही नील है, बिल्कुल नील है इस मामले में। हर 10 माह बाद, 1 साल बाद एक बयान दे देंगे, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। हर बंदे को इस टाइम अपनी पड़ी है कि भाई हम लोग किधर जाएंगे। फ़लस्तीन के लिए जो चाहिए, जैसा चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, हम हर वक्त तैयार हैं। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अगर आवाम सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो आप लोग को ज़रूर खड़ा होना चाहिए।
मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। बाकी ख्याल रखें अपना, अपने घर वालों का। फ़लस्तीन के लिए लाजमी दुआ करें कि अल्लाह पाक नहीं उनकी कोई गैब से मदद फरमाए। मुसलमानों से तो कोई उम्मीद नहीं है।